आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कुछ बेसिक रूल्स, इंटीजर्स के कुछ बेसिक रूल्स हम सीखेंगे, जिसमें फॉर सपोज देखो ये रूल्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। तो ये बेसिकली रूल्स होते क्या है, देखो जनरली रूल्स रूल्स होते हैं इंटीजर्स में, जिस तरीके से हम अभी सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीजें करने के लिए हमको कुछ चीजों का याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर सपोज अगर दो प्लस साइन दिखते हैं तो उसका आंसर होता है प्लस, सेम सेम साइन दिख रहे हैं तो उसको हम प्लस करेंगे, और अलग दिख रहे डिफरेंट साइन प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। एक दो बार इसको बोलिए, बहुत इजी है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक जैसे हम समझेंगे ये सारे रूल्स हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है, अब देखो एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि फॉर सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 5, मेरे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है 5 मेरे पास। अब 5 मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मुझे लिखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। किसी भी चीज को इनवर्स कर देना मतलब उस चीज को उल्टा कर देना। मैथ्स में अब 5 का इनवर्स में ऐसे थोड़ी कि हम 5 को रिवर्स इनवर्स कर देंगे, मतलब 5 को उल्टा लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इनवर्स का मतलब तो अब उल्टा होता है, बट मैथ्स में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। अब अपोजिट मतलब क्या होता है कि एक अगर ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट। अपोजिट मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर का हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि -5। ओके, तो 5 का पॉजिटिव इंटीजर, 5 का एडिटिव इंटीजर क्या हो जाए, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5। ओके, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5। उसी के साथ अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास अगर -7 मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 7। ओके, माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर 100 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -100। ओके, पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है और नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखेंगे। एडिटिव इनवर्स काफी इजी होता है, पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव इंटीजर है तो उसका पॉजिटिव कर देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की ये है कि यहाँ पे जब हम दो एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं, दो एडिटिव इनवर्स को ऐड करने का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास -7 का एडिटिव इनवर्स क्या है 7। ठीक है, -7 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है 7। अगर दो एडिटिव इनवर्स मतलब -7 के एडिटिव इनवर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 0। ठीक है, -7 को अगर हम प्लस करेंगे 7 के साथ तो आंसर हमको क्या मिलेगा 0। उसी के साथ अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 573। अब 573 एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका 573, अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका हम क्या करेंगे एडिटिव इनवर्स लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -573। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब 573 -573 क्या होगा 0।
इसको समझ लो, 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सबसे पहले एक नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और उसी के साथ साथ दो एडिटिव इनवर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर मिलता है 0। ओके, ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ एक और बात हमारे पास है चेक पॉइंट क्वेश्चंस। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करिए, टॉपिक वापस से रिवाइंड करके देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी।